आएंगे। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। क्या होता है? कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होती है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। ठीक है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मतलब सेल बार बार डिवाइड करती है। अगर सेल बार बार डिवाइड करी तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस या मियासिस? इसमें कौन सा डिवीजन होता है? इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? सूत्री विभाजन। इसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कैंसर जो है एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। कैसी है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है। कैंसर के कुछ फीचर्स होते हैं। कैंसर जो सेल होती हैं उसके नॉर्मल सेल की तुलना में कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं देखते हैं। पहला, कैंसर सेल जो होती है वो कांटेक्ट इनहिबिशन अपसेंट होता है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, कांटेक्ट इनहिबिशन अपसेंट होता है। दूसरा फीचर क्या है? कैंसर सेल जो होती है इमॉर्टल होती है, मतलब ये मरती नहीं है। तीसरा फीचर है ये इनवेसिवनेस शो करती है। इनवेसिवनेस, इन्वेजन शो करते हैं, फिर बताएंगे क्या है। चौथा, ऐसी सेल में, कैंसर सेल्स में टीलोमेरेज एंजाइम वो क्या होता है? एक्टिव होता है। तो ये 4 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला क्या है? कांटेक्ट इनहिबिशन अब्सेंट। सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन अब्सेंट होता है। दूसरा है कैंसर सेल इमॉर्टल होती है। तीसरा इन्वेसिवनेस। और चौथा टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव होता है। देखिए क्या चीज है ये। ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन अब्सेंट। जनरली हम देखते हैं जो नॉर्मल सेल होती है। कैसी सेल? नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल्स है। ये क्या है? नॉर्मल सेल्स। ठीक है। इसके संपर्क में यदि कोई दूसरी सेल आ रही है तो ये अपना फिर विभाजन वहीं, दूसरे कांटेक्ट, किसी भी सेल के कांटेक्ट में आ जाती है तो विभाजन वहीं रुक जाता है। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है? ये तो नॉर्मल सेल हो गया। नॉर्मल सेल एक दूसरे के संपर्क में आके विभाजन बंद कर देती है। लेकिन कैंसरस सेल क्या करती है? कैंसर सेल में देखिए क्या होता है। ये सेल डिवाइड कर रही है और ये कैंसर सेल है। कैंसर सेल कांटेक्ट में दूसरे सेल क्या है? डिवीजन बंद नहीं करती है, इसमें डिवीजन होता रहता है। मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन, दूसरे सेल से कांटेक्ट हुआ लेकिन ये डिवीजन बंद नहीं हुआ, ये डिवीजन इसका बढ़ता जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता। और दूसरे नॉर्मल सेल में ये क्या करती है? इन्वाइड करती है, उसमें भी अंदर प्रवेश करती है। तो इस तरह ये शो करते हैं कैंसर सेल क्या कर रही है, इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं हो रहा। दूसरा, इनवेजन शो कर रही है। क्या शो कर रही है? इनवेजन, दूसरे सेल में प्रवेश करती है। ठीक है। तीसरा, कैंसर सेल इमॉर्टल होती है। क्यों नहीं मरती है? क्योंकि इसमें जो नॉर्मल सेल होते हैं, देखते हैं जैसे नॉर्मल सेल है, उसके अंदर पाया जाता है क्रोमोजोम। ठीक है। और क्रोमोजोम के टिप पर पाया जाता है टीलोमेरिक सीक्वेंस।
ये टीलोमियर है तो इस पे क्या पाएंगे, टीलोमेरिक सीक्वेंस। टीलोमेरिक सीक्वेंस नॉर्मल सेल में क्या होता है, टीलोमेरिक सीक्वेंस, ठीक है, कई डिवीजन बाद, मतलब मान ले 50 डिवीजन बाद या 50 जनरेशन बाद, ठीक है, लगभग 50 डिवीजन बाद ये टीलोमेरिक सीक्वेंस जो होते हैं डिसअपीयर हो जाते हैं। टीलोमेरिक सीक्वेंस क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए, ठीक है। और यहां पे टीलोमेरेज एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव होता है। टीलोमेरेज एंजाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लंबे समय के बाद टीलोमेरिक सीक्वेंस छोटे होते जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं टीलोमेरिक सीक्वेंस। तो यहाँ टीलोमेरिक सीक्वेंस समाप्त हो गए 50 डिवीजन बाद, 50 जनरेशन बाद, तो क्या हुआ, ये सेल, ठीक है, ये चली जाती है नेचुरल सेल डेथ। इसका क्या होता है, नेचुरल सेल डेथ, या जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस। लेकिन अगर यही कैंसर सेल में देखते हैं, ठीक है ना, कैंसर सेल में देखें अगर, तो इसमें देखिए क्या होता है, कैंसर सेल में देखिए, ये टीलोमेरिक सीक्वेंस है, ये कौन सी सेल है, कैंसर सेल। कैंसर सेल में क्या होगा, मतलब इनफाइनाइट जनरेशन तक, इनफाइनाइट जनरेशन तक देखें, तब पर भी ये सेल बार बार डिवाइड करते हैं। टीलोमेरिक सीक्वेंस मेंटेन रहता है इसमें, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, टीलोमेरिक सीक्वेंस ये मेंटेन होता है, ठीक है, टीलोमेरिक सीक्वेंस नष्ट नहीं होता है। और यहां पे टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव होते हैं। एंजाइम क्या होंगे, एक्टिव होंगे, इसीलिए ये सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, इमॉर्टल हो जाती है। ये सेल क्या हो जा रही, इमॉर्टल हो जा रही। तो हम देखें कांटेक्ट इनहिबिशन कैसे हो रहा है, इमॉर्टल कैसे है, टीलोमरेज एंजाइम इसमें एक्टिव है, और इन्वेसिवनेस यहां देखें कि ये इनवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया कैंसर के जनरल फीचर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या कारण है, कैंसर क्यों होता है, एक नॉर्मल पर्सन को क्यों होता है। अब देखते हैं काजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के क्या कारण हैं, ठीक है। तो पहला कारण क्या है, हमारे जितने भी नॉर्मल सेल हैं उसमें एक जीन होता है प्रोटोऑन्कोजीन। हमारी जितनी भी नॉर्मल सेल है उसमें कौन सा जीन होता है, प्रोटोऑन्कोजीन। ये जीन जनरली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव। और ये कार्सिनोजेन के प्रभाव से, कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन क्या होते हैं, ऐसे केमिकल, ऐसे एजेंट जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन, ठीक है। ऐसे एजेंट जो केमिकल, वो ऐसे एजेंट जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन। तो बहुत सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, नॉर्मल जो एक प्रोटोऑन्कोजीन हमारे शरीर में पड़ा रहता है, इनएक्टिव रहता है, इसको एक्टिव कर देते हैं। और एक्टिव फॉर्म में प्रोटोऑन्कोजीन किसमें बदल जाता है, ऑन्कोजीन में। किसमें बदल जाता है, ऑन्कोजीन में। और जब ऑन्कोजीन में बदला तो क्या हो जाता है, कैंसरस हो जाता है। क्या हो जाएगा, कैंसरस, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये कैंसरस हो गया तो होता क्या है, ये नॉर्मल सेल है कोई, ठीक है। अब इसको यहां देखते, चलिए अभी बाद में देखते हैं फिर। ये ऑन्कोजेनिक हो गया, ठीक है। दूसरा कारण है प्रोटो ऑन्कोजेनिक, हम लोग के शरीर में ट्यूमर सप्रेशन जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन पाए जाते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये जनरली क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव होते हैं, इन्हें इनएक्टिव कर दिया जाता है।
ये जीन क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो जाते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है, फिजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजन क्या है, ठीक है, कुछ फिजिकल एजेंट है, ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी क्या है, ये भी आगे चलकर कैंसर उत्पन्न करता है। बहुत लोग क्या करते हैं, कश्मीरी देखते हैं, ठीक है, कश्मीरी क्या करते हैं, वो उसमें कांगरी, जाड़े के समय क्या करते, ठंडक ज्यादा होती है तो वो अंगेठी को लिए रहते हैं अंदर और ऊपर से कपड़े पहने रहते हैं, तो उसके कारण भी कैंसर होता है, ठीक है, कश्मीरियों में। तो ये फिजिकल कार्सिनोजन है। चौथा, केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन, बहुत सारे केमिकल रसायन हैं जो फर्टिलाइजर उपयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड से उपयोग कर रहे हैं। हम जो अखबार न्यूज़पेपर आता है उसके ऊपर भोजन रख के बहुत सारे लोग खाते हैं, तो सब क्या, उसकी जो इंक है वो कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, उसके कारण कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। कुछ वायरसेस हैं, वो भी कैंसर उत्पन्न करते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, ठीक है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी क्या करता है, ये भी कैंसर का करता है। फिर हेपेटाइटिस वायरस, ये भी क्या करता है, लीवर कैंसर करता है, ठीक है। एड्स वायरस, ये भी कैंसर उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो ये सब मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब क्या करते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, और ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब काज के बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ कैंसर को, हम आते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर पे। टाइप्स ऑफ कैंसर पे, ठीक है। कैंसर के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, बहुत सारे हैं। पहला, ठीक है, पहला जो है कार्सिनोमा, लगभग 85% जो कैंसर होता है वो कैसा होता है, कार्सिनोमा टाइप। ये इपिथेलियल कैंसर है, इपिथेलियल सेल्स में होता है, ठीक है ना। जनरली स्किन में कैंसर जो हुआ, माउथ में हुआ, ठीक है, गले में हुआ, ये सब क्या है, कार्सिनोमा टाइप कैंसर होता है, ठीक है। ये इक्टोडर्मल या जनरली इक्टोडर्मल होता है, ठीक है। दूसरा हो गया सार्कोमा, ये मेजोडर्मल सेल में होता है। तीसरा ल्यूकीमिया, ये भी ब्लड कैंसर होता है। अगला है लिम्फोमा, लिम्फोसाइट सेल्स में होता है कैंसर जब। अगला है माइलोमा, माइलोमा, ठीक है, मिलिनोसाइट सेल्स में। ठीक है, तो ये सब हो गए टाइप ऑफ कैंसर में। कैंसर में होता क्या है, फिर से देखते हैं इसमें कैंसर में होता क्या, किस तरह कैंसर हो रहा है, इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। कैंसर में होता क्या है इसको देखते हैं। ये कोई नॉर्मल सेल है, ये कोई नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में कौन से जीन होंगे, प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन, अब इस पे क्या हो रहा है, कार्सिनोजन का प्रभाव पड़ रहा है। फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी होते हैं, ये कार्सिनोजन है, डिफरेंट कार्सिनोजन। फिजिकल भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी प्रभाव डाल रहे हैं, नॉर्मल सेल्स है।
तो प्रोटोऑन्कोजीन जो इनएक्टिव है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेल किस में चेंज होगा, कैंसरस सेल में, और यहां पे हो जाएगा ये आंकोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन किस में बदल जाएगी, आंकोजीन। स्पेलिंग देखिएगा ये थोड़ा सा आंकोजीन। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन किस में बदल जाएगा, आंकोजीन। तो ये हो जाएगी सेल्स कैंसरस में अब चेंज होगी। होता क्या है, जब कोई प्रोटोऑन्कोजीन आंकोजीन में कन्वर्ट होती है तो सबसे पहले होगा क्या, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सेल्स डिवाइड करती है। सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती है। सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ने के बाद इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, कैप्सुलेटेड कवरिंग। सेल डिवाइड की ढेर सारी, और इसके ऊपर क्या बन गया, कैप्सुलेटेड कवरिंग। और जो ढेर सारी सेल बनी, इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं नियोप्लाज्म। ठीक है, नॉर्मल सेल जब आंकोजन में, जब ये प्रोटो आंकोजीन में कन्वर्ट हुआ तो होता क्या है, सेल में डिवीजन प्रारंभ हो जाता है, ढेर सारी सेल्स बनती हैं। इन सेल को क्या कहते हैं, नियोप्लाज्म। और इस तरह जो ट्यूमर बना उसे हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। इसको क्या कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, अब क्या होगा, बिनाइन ट्यूमर है। अब बिनाइन ट्यूमर जो होगा, इसको हम क्या करेंगे, सर्जरी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दीवार बाहर में जो कैप्सुलेटेड कवरिंग है वो फटी, तो ये जो कैंसरस सेल है वो बाहर निकलेंगे और एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में फैलेंगे। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये लोकलाइज्ड होता है, ये लोकलाइज टाइप होता है। लोकलाइज टाइप मतलब क्या हुआ, ये फैलता नहीं है, एक ही स्थान पे रहता है, इसलिए सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये कवरिंग फट गई तो ये क्या होता है, कैंसर सेल्स ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में फैलते हैं। ठीक है ना, देखिए अब क्या हुआ, ये फट गई कवरिंग, तो ढेर सारे सेल्स निकलते हैं बाहर। अब सेल्स निकलने लगे, और सेल्स निकलेंगे तो ये कहां जाएंगे, ब्लड वेसल्स के द्वारा। ठीक है, अब ये फैलने लगे, अगर फैल रहे हैं, निकल रहे हैं, लोकलाइज नहीं है, तब इसे हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। इस तरह के जो ट्यूमर को कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। मेटास्टेसिस अभी थोड़ा सा बाद में देखते हैं, इसको पहले हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, जब ये क्या करते हैं, लोकलाइज होते हैं, फैलते नहीं तो बिनाइन ट्यूमर, और जब फैलने लगते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये फैल रहे हैं और फैलने लगेंगे तो ये क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स में जाएंगे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे यही हम देखते हैं, ये सेल इंटर किए, ट्यूमर सेल, और ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाके उसे इन्फेक्टेड करेंगे। यहां से भी निकले, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जाके इन्फेक्टेड करेंगे। जब इस तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाके इन्फेक्टेड करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। तो पूछा जाता है मेटास्टेसिस क्या है, जब मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है,
ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं और फैलने लगते हैं, जो नॉर्मल सेल को इन्फेक्टेड सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। तो ऑन्कोजीन से आगे प्रोसेस बढ़ चुका है, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। क्या देखते हैं? ट्रीटमेंट। कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए अब सबसे अच्छा, सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा है? एमआरआई। सेफ मेथड, सबसे सेफ टेक्निक क्या है? एमआरआई। दूसरा है सीटी, ठीक है। तीसरा है बायोप्सी। चौथा है रेडिएशन। रेडिएशन में हम कोबाल्ट 60 का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। पूछा आता कभी कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर में किया जाता है, ठीक है। इसको भी पूछा आता है कि किस उसका कंपाउंड का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, ठीक है। फिर देखा यह जाता है कुछ ड्रग्स हैं, जैसे सदाबहार एक पौधा होता है, ठीक है। एक पौधा होता है सदाबहार, ठीक है ना। इससे ड्रग निकलता है विनब्लास्टिन। इसका भी उपयोग हम किस में करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में। एक और ड्रग है टैक्सॉल, ये भी प्लांट से निकलता है, टैक्सस बकाटा से, टैक्सस प्लांट से, ठीक। इसका भी उपयोग हम किस में करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में। लेकिन होता क्या है, जब ये सब ड्रग का उपयोग करते हैं तो हेयर लॉस हो जाता है और एनीमिया की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इन ड्रग का उपयोग करने से हेयर लॉस होता है कैंसर पेशेंट में और एनीमिया की प्रॉब्लम आती है। अगला चीज हम इसमें देख लें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन का भी उपयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। अल्फा इंटरफेरॉन इम्यूनोथेरेपी के रूप में किया जाता है। ये क्या है? एक तरह का इम्यूनोथेरेपी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक। तो कैंसर जिसकी स्टडी हम किस में किए थे? ऑन्कोलॉजी में। ये तो हम बता चुके हैं, और कैंसर डे भी 4 फरवरी बता चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप है और उस ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी लिखिए। धन्यवाद।